क्या आपने भी सोचा है कभी कि आपका पैसा 5 गुना, 10 गुना या 50 गुना बढ़ जाए? क्या आपने भी कभी सुना है मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में और सोचा कि आखिर होता क्या है और कैसे मिलते हैं? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीबैगर स्टॉक क्या होते हैं, वो कैसे पहचाने और कैसे फंडामेंटल्स देखें और फंडामेंटल कौन से पैरामीटर पे ध्यान देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, मल्टीबैगर स्टॉक क्या होते हैं? मल्टीबैगर का मतलब है ऐसा शेयर्स जो आपको इन्वेस्ट के कई गुना कर दे। जैसे 100 रुपए का शेयर्स कुछ साल में 1000 रुपए बन जाए, यानी 10 गुना। इसे हम 10 बगैर कहते हैं। ये शेयर्स आमतौर पर जल्दी नजर नहीं आते, लेकिन जो इन्हें पहचान लेते वो लंबी दौड़ में शानदार प्रॉफिट कमाते हैं। पार्ट 2, मल्टीबैगर कैसे पहचाने। नंबर 1, सिंपल बिजनेस मॉडल। ऐसी कंपनी सिलेक्ट करो कि जिसका बिजनेस आप खुद समझ सके। एग्जाम्पल, टाइटन। टाइटन घड़ी और ज्वेलरी बनाती। एशियन पेंट्स कलर्स वगैरह बनाती। अगर बिजनेस समझ आता है तो उस पर भरोसा करना आसान होता है। नंबर 2, ग्रोथ वाला सेक्टर। कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वो सेक्टर आगे चलकर बढ़ने वाला हो। जैसे ईवी सेक्टर, सोलर एनर्जी, एआई सेक्टर। जैसे कंपनी ग्रो करेगी तभी शेयर्स ग्रो करेगा। नंबर 3, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड। क्या कंपनी ने पिछले 5-10 सालों में अच्छा परफॉर्म किया है? क्या उसका शेयर्स लगातार बढ़ रहा है या वो नई चीजें ला रही है? ये सब पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं देता, लेकिन एक अच्छा अंदाजा जरूर देता है। नंबर 4, अच्छा मैनेजमेंट और प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर यानी कंपनी के मालिक खुद उसमें कितना हिस्सा रखते हैं। अगर 50% या उससे ज्यादा तो अच्छी बात है, और अगर वो लगातार शेयर्स बेच रहे तो सोचने की जरूरत है। नंबर 5, इनोवेशन और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। क्या कंपनी कुछ ऐसा कर रही है जो बाकी कंपनी से अलग है? जैसे डिफरेंट प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी या कोई खास तरीका। मल्टीबैगर वही बनते जो भीड़ से हटकर चलती है। नंबर 6, सही टाइम पर सही दाम, मीन्स की वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब कंपनी की सही कीमत। अगर अच्छी कंपनी सस्ते दाम में मिल रही है तो वह जैकपॉट हो सकता है। पी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो जैसे नंबर्स देखने की जरूरत है। हम आगे इसी को समझते हैं। पार्ट 3, फंडामेंटल क्या होता है और कैसे देखें। अब बात करते हैं असली गेम की कि किसी कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे चेक करें। नंबर 1, रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू यानी कंपनी की सेल्स। क्या हर साल इसकी सेल्स बढ़ रही है? 5 साल में 10 या 15% की ग्रोथ अच्छा माना जाता है। नंबर 2, नेट प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट यानी कमाई। कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है या गिर रहा है, यह सबसे जरूरी बात है। नंबर 3, आरओई और आरओसीई। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दोनों नंबर अगर 15% से ऊपर है तो कंपनी पैसा सही जगह लगा रही है। नंबर 5, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अगर कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज है तो रिस्क भी ज्यादा है। डेब्ट टू इक्विटी 1 से कम होना चाहिए, यानी कंपनी की कमाई से कर्जा चुकाया जा सके। नंबर 6, फ्री कैश फ्लो। कंपनी के पास आखिर में कितना कैश बचता है। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब कंपनी पैसा कमा रही है। नंबर 7, वैल्यूएशन रेशियो। पी रेशियो कम हो लेकिन सेक्टर के बराबर हो। प्राइस टू बुक रेशियो 1 से 3 के बीच हो। पीईजी रेशियो 1 से कम है तो बढ़िया है। पार्ट 4, तो दोस्तों मल्टीबैगर शेयर्स कोई जादू नहीं होता, वो एक रिसर्च और धैर्य का खेल है। सही कंपनी को चुने और उसके नंबर्स को समझे और फिर उसको समय दें। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, वैसे ही एक मल्टीबैगर को ग्रो करने में समय लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल फर्स्ट स्टेप ट्रेडिंग को, और कमेंट में बताइए कौन से नंबर्स आप सबसे पहले देखते हैं किसी स्टॉक में।